संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा और इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। मानसून सत्र की तारीख के ऐलान के साथ ही विपक्ष की विशेष सत्र की मांग को सरकार ने ठुकरा दिया है, लेकिन नियमों के मुताबिक मानसून सत्र में इन मुद्दों पर बहस के लिए सरकार तैयार है। रिपोर्ट देखिए। Relating to Rule 80 clause 1 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, an amendment shall be within the scope of the FTA. 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलेगा। इस तारीख के ऐलान के साथ ही सरकार ने संसद के विशेष सत्र की मांग खारिज कर दी है। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार नियमों के तहत चर्चा करने को तैयार है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके लिए विशेष सत्र की कोई जरूरत नहीं है। मानसून सेशन का तिथि हमने तय किया है। हम राष्ट्रपति जी को प्रपोजल भेजेंगे समन करने के लिए। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक मानसून सेशन को चलाने का हमने डेट तय किया है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ लोग स्पेशल सेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसमें ऐसा है, हर सेशन स्पेशल ही होता है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, उसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इस सैन्य कार्रवाई के बाद विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर चर्चा के लिए विशेष सत्र की मांग की थी। 16 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग उठाई थी। कोई भी महत्वपूर्ण विषय है, जब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो उसमें प्रक्रिया है और चर्चा करने के लिए सरकार तो हमेशा तैयार ही रहते हैं। बस हंगामा नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट अच्छा से चलना चाहिए, यह सरकार का मंशा है और देश की जनता भी ये चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों को जानकारी दी थी, जिसमें भारतीय सेना की कार्रवाई की सराहना की गई। अब मानसून सत्र में इस मुद्दे पर गहन चर्चा की उम्मीद है। सवाल ये है कि क्या ये सत्र विपक्ष और सरकार के बीच सहमति की राह बनाएगा या फिर संसद में फिर से हंगामे की स्थिति बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। An amendment shall be within the scope of the FTA. बैठिए आप। No, बैठिए। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में कितनी तबाही हुई, इसे अभी खंगाला जा रहा है और नई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के नए 6 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया गया है और पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करने के लिए भारत ने जमीन से ब्रह्मोस मिसाइल नहीं चलाई, बल्कि हवा से क्रूज मिसाइल से हमला किया था। आपको ये स्पेशल रिपोर्ट इस पर दिखाते हैं। Nine terrorist camps were targeted and successfully destroyed. ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 विमान तबाह। भारत ने तोड़ दी पाकिस्तान की रीढ़। ये नुकसान, ये 9 नंबर। वायुसेना ने उड़ा दिए आतंकिस्तान के परखच्चे। देखना बम कैसे एरिया वहां वीडियो क्या जो भी 6-7 मई की रात से शुरू होकर 10 मई की रात तक चले ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को धुआं कर दिया और साथ ही पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सत्ता को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान की पेशानी पर ये वो दर्द है जो भारत से जब जब हवा का झोंका भी जाएगा तो हर बार एक नई टीस देगा। भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन में जो किया वो अब तक के इतिहास में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सैन्य बेइज्जती है। पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट तबाह किए गए, एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नष्ट किया गया, 2 AEWC विमान को नेस्तनाबूद किया गया, 10 से ज्यादा UCAV ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए। बिना जमीन पर कदम रखे भारत ने पाकिस्तान की वायु शक्ति को पंगु बना दिया। सिर्फ हवा से हमला और ऐसा हमला कि पाकिस्तानी सेना घुटनों पर आ गई। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऐसा जवाब दिया जिससे PAF यानी पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ हिल गई। पाकिस्तान में 11 एयरबेस तबाह किए गए। इस ऑपरेशन में भारत ने जमीन से कोई मिसाइल नहीं चलाई, सिर्फ एयर स्ट्राइक की और
इतना सटीक हमला किया गया कि कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की वायुसेना पस्त हो गई और उठ भी न सकी। भारत ने जमीन से ब्रह्मोस नहीं दागा, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से हमले किए, राफाल और सुखोई 30 से हमले किए गए, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए गए, हैंगर और हाई वैल्यू टारगेट्स नष्ट किए। पाकिस्तान में बहुत अंदर तक स्ट्राइक करने के लिए भारत ने पहली बार युद्ध में S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। S-400 से पाकिस्तान के भीतर 300 किलोमीटर तक हमले को सटीक तरीके से अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर हमला हुआ। S-400 से पाकिस्तान के AEWC विमान को ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान की आंख और कान कहा जाता था AEWC। पाकिस्तान ने स्वीडन से खरीदा था AEWC विमान। इसके अलावा वायुसेना के रेडारों और मिसाइल सिस्टम्स ने न सिर्फ पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को ट्रैक किया बल्कि उन्हें हवा में ही खत्म भी कर दिया। वहीं राफाल और सुखोई 30 ने एक हैंगर पर हमला किया जिसमें चीन के बनाए विंग लोंग ड्रोन की एक पूरी लाइन उड़ा दी गई। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के पास न जवाब देने की ताकत थी और न ही हिम्मत। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना अब भी इस ऑपरेशन से जुड़ा डेटा खंगाल रही है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान के कई क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक हथियार भी इस जवाबी हमले में बेअसर कर दिए गए। ANI के सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तानी हैंगर में लड़ाकू विमानों की मौजूदगी के बारे में हमें जानकारी है, लेकिन हम जमीन पर विमानों के नुकसान की गिनती नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी वहां से मलबा भी नहीं निकाल रहे हैं ताकि नुकसान की असलियत सामने ना जाए। भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपने पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक डेलीगेशन संयुक्त राष्ट्र में भेजा तो सही, लेकिन वहां भी मुंह की खानी पड़ी। बिलावल भुट्टो की एक मुस्लिम पत्रकार ने ऐसी बोलती बंद की है कि बिलावल बगले झांकने लगे। भारत के साथ बातचीत की भीख मांग रहा है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में बिलावल की साजिश हुई नाकाम। पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल को दिखाया आईना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह पस्त हुआ पाकिस्तान झूठी सहानुभूति बटोरने के लिए संयुक्त राष्ट्र पहुंचा तो वहां भी उसे मुंह की ही खानी पड़ी। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत को घेरने की हर संभव कोशिश तो की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुसलमानों को अलग नजर से देखा जा रहा है और उन्हें आतंकी समझा जा रहा है। लेकिन भुट्टो के इस झूठ का एक विदेशी मुस्लिम पत्रकार ने ही पर्दाफाश कर दिया। अमेरिकन टेलीविजन न्यूज के पत्रकार अहमद फतही ने बिलावल भुट्टो को ये कहकर चुप करा दिया कि अगर भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के लिए एक मुस्लिम सैन्य महिला अधिकारी क्यों आती। Let me start with a statement you made today saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as the operation is concerned, you're absolutely right. Okay. पत्रकार के सवाल के बाद बिलावल भुट्टो बंगले झांकने लगे। भारत के खिलाफ माहौल बनाने में लगे पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में जिस सपोर्ट की उम्मीद थी वो तो उसे मिला ही नहीं। अलबत्ता भारत से बातचीत के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। For Pakistan, but for the international community by and large, to continue to pursue dialogue and diplomacy is the only viable path to peace. Pakistan's position today is that we would like to have a comprehensive dialogue with India.
कश्मीर पर समर्थन हासिल करने के लिए पूरा डेलीगेशन लेकर अमेरिका पहुंचे बिलावल की अब तक हर जगह वजीहत ही हुई है। भारत की नकल करके पाकिस्तान ने अपने प्रतिनिधियों को दुनिया भर में भेजा तो है, लेकिन भारत जैसा समर्थन हासिल करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। पंजाब के रूपनगर इलाके से जासूसी के आरोप में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक और यूट्यूबर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार जसवीर सिंह का ज्योति मल्होत्रा से कनेक्शन सामने आया है। जसवीर सिंह पाकिस्तान खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ऑफिसर शाकिर के संपर्क में था। जसवीर सिंह भी 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पाकिस्तान के कई नंबर मिले हैं। जसवीर सिंह ने भी दानिश के बुलावे पर पाकिस्तान नेशनल डे के कार्यक्रम में शिरकत की थी, जो दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी में हुआ था। पाकिस्तान और आतंकियों को सबक सिखाने के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क पर स्ट्राइक कर रहा है। आईएसआई की सरपरस्ती में भारत के अंदर पल रहे गद्दारों को पहचाना जा रहा है और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में मोहाली में एक और यूट्यूबर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा की तरह जसबीर भी पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था और उसी की तरह 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुका था। 2020 में पाकिस्तान गया, 2021 में पाकिस्तान गया, उसके 3 साल बाद 2024 में पाकिस्तान गया। दिल्ली में पाकिस्तान नेशनल डे कार्यक्रम में शामिल हुआ था, जहां उसने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों और ब्लॉगर से मुलाकात की थी। अब पुलिस जसबीर के सभी संपर्क को तलाशने की कोशिश में जुटी है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि ज्योति मल्होत्रा की तरह जसबीर भी आईएसआई एजेंटों के लिए काम करता था। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी शाकिर उर्फ जट रंधावा से जसबीर सिंह जुड़ा था। उसका यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से कनेक्शन मिला है। इसके अलावा 5 उच्चायोग के निष्कासित अधिकारी एहसान और रहीम उर्फ दानिश के साथ उसके कनेक्शन थे। अब एसएसओसी मोहाली की टीम इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है। मोहाली के रूपनगर के महलान गांव के निवासी जसबीर सिंह से जुड़े तारों को खंगाला जा रहा है।